वैक्सीनेशन शिविर में बड़ी लापरवाही, एक साथ लगा दी 2 वैक्सीन डोज, युवक अस्पताल में भर्ती। और ग्राम बहेला में अन्न उत्सव के दौरान ग्रामीणों ने 2 माह से राशन नहीं मिलने की कही बात, वीडियो हुआ वायरल। अन्न उत्सव पर विधायक गौरीशंकर बिसेन ने हितग्राहियों को वितरित किया खाद्यान्न। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट के वार्ड नंबर 1 ITI के पास गंगा पैलेस में वैक्सीनेशन कैंप में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन लगा रही स्वास्थ्यकर्मी की लापरवाही के चलते बालाजी नगर कोसमी निवासी गौतम राउत को एक साथ 2 वैक्सीन डोज लगा दी गई। 2 वैक्सीन लगाने पर युवक को कुछ देर बाद चक्कर आने और घबराहट होने पर उसने अपने परिजन को सूचना दी, जिसके बाद युवक को डॉक्टर की सलाह पर जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने अस्पताल में उसे 24 से 48 घंटे तक अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में भर्ती रखने को कहा है। आज क्या आपको 2 टीका लगाए गए? हाँ। कौन से केंद्र में टीका लगाने गए थे आप? ये गंगा नगर वाले। तो एक साथ 2 टीका लगा लिया? हाँ। तो पंजीयन करवाए कि नहीं करवाया आपका? पंजीयन करवाए। तो कितना टीका लगवाया आपको? 2। क्या बोले उसके बाद में? उसके बाद बोले कुछ नहीं होता, यूनिटी की पावर बढ़ती है, तो कुछ बोले। और क्या बोले? बोले 1 घंटे तक यहाँ बैठे रहो। टीका लगाने के बाद में अभी क्या डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने हमको यहाँ बॉडी में लेकर आया। तो अभी उनको जब बोले नहीं कि 2 टीका लगाए तो आपने? बोले थे। क्या क्या बोले फिर उन्होंने? कुछ नहीं होता, बोले यूनिटी की पावर बढ़ती है। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी चक्कर आ रहा है और हाथ पर कपकपा रहे हैं और गर्माहट लग रही है। किसी भी व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को अगर वैक्सीन का डोज लगता है, उसे 1 डोज लगाया जाता है। 1 डोज लगाने के बाद में जनरली उसे 5 से 6 घंटे में या 8 से 10 घंटे में उसे बुखार आएगा, ठंड लगेगी। वैक्सीनेशन के बाद ये बिल्कुल संभव होता है किसी भी प्रकार का वैक्सीन लगाने में। सब टेटनस वैक्सीन लगाने उसके बाद बुखार आता है, शरीर में दर्द रहता है, बहुत सारी रात उसे परेशानियाँ रहती हैं। लेकिन इनका कहना है, जो मरीज आया है अभी, उनका कहना है कि गलती से 2 डोज लग गए। 2 डोज लग गए। अभी तो फिलहाल मरीज को हम भर्ती कर रहे हैं। 24 से 48 घंटे उनका ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा उनको, और उन्हें पूर्ण इलाज दिया जाएगा। और अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट से बात करके उनका चेकअप करवा के उन्हें पूर्णतः ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। जल्दी से 2 डोज लग भी गए हैं तो उनके हालात में सुधार बना रहे हैं। और थोड़ा मरीज थोड़ा घबरा जरूर रहा है, लेकिन अभी उनके वाइटल्स बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे उनका BP 128/86 है, जो कि सामान्य परिस्थिति का BP होता है। पल्स भी लगभग 100/मिनट की सामान्य है। और सेचुरेशन रेट उनका बना हुआ है, जो कि 98% उनका सेचुरेशन है SpO2 में। बस मरीज थोड़ा घबराया हुआ है और हो सकता है उसे अभी 6 से 8 घंटे में उन्हें फीवर है और उसे ठंड लगे। इसके लिए उन्हें कम से कम 24 से 48 घंटे में उन्हें ऑब्जर्वेशन में हॉस्पिटल में एडमिट। जनपद मुख्यालय लांजी अंतर्गत विभिन्न ग्रामों की सहकारी राशन दुकानों में आज अन्न उत्सव का आयोजन किया गया, लेकिन ग्राम बहेला में राशन वितरण कार्यक्रम के दौरान बहेला के ग्रामीण हितग्राहियों का विरोध प्रदर्शित करता हुआ वीडियो सामने आया है, जिसमें ग्रामीण ये कह रहे हैं कि उन्हें पिछले कई महीनों से राशन नहीं मिल रहा है। इस संबंध में बहेला निवासी सैयद अरशद ने बताया कि सहकारी राशन दुकान में पैसे से मिलने वाला राशन विगत 2-3 माह से नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि इस बारे में पूछने पर राशन दुकानदारों के द्वारा नेटवर्क का बहाना बनाया जाता है। हालांकि असल कारण जो भी हो, शनिवार को अन्न उत्सव कार्यक्रम के दौरान मचा घमासान क्षेत्र में वायरल हो रहा है। 2 महीने से राशन नहीं मिला है। राशन नहीं मिल रहा है और हर महीने मिलना चाहिए राशन। 30 तारीख से राशन नहीं बोलता। 28 तारीख को बांटना चालू करता है, होना लेता है। पैसे वाला 4 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए, 6 महीने से हो गया नहीं मिल रहा पैसे वाला। कितने महीने से राशन नहीं मिला तेरे को? 2 महीने से नहीं मिला। और किस किस को नहीं मिला राशन? सबको नहीं मिला। हाँ? बोलो बोलो। नहीं मिला। मैं क्या बोलूंगी, सबको तो बताओ कितने महीने से राशन नहीं मिला है? 2 महीने से। पैसे वाला राशन कितने दिन से नहीं मिला है? वो पैसे वाला उसको भी नहीं मिला। 2 महीने हो गए। हाँ? 2 महीने हो गए। 2 महीने हुए हैं। कितने महीने से नहीं मिला? ऐसा कितने दिनों से राशन नहीं मिला है? पैसे वाला राशन कितने दिनों से नहीं मिला है? 2 महीने बताओ कितने महीने से राशन नहीं मिला है पैसे वाला? हाँ कि लक्ष्मी भाई बता, कितने महीने से राशन नहीं मिला है पैसे वाला? ऐसा हाँ
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत शनिवार को लालबर्रा तहसील के ग्राम डोकरबंदी में अन्न उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। इस दौरान खाद्यान्न वितरण करते हुए विधायक गौरीशंकर बिसेन ने वृद्ध हितग्राही मालनबाई सोनोवा ने खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए मंच पर आने में सक्षम नहीं थी तो उसके पास जाकर हार पहनाकर उनका स्वागत किया और उसे खाद्यान्न का बैग प्रदान किया। इस दौरान विधायक बिसेन ने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों को भोजन और सम्मान दिलाने के लिए लागू की गई है। कोरोना काल में गरीब लोगों के सक्षम भोजन के लिए अनाज की समस्या पैदा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी को इस समस्या को समझा और गरीब लोगों को पूर्व में मिल रहे राज्य के हिस्से के खाद्यान्न के अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 5 किलोग्राम खाद्यान्न हितग्राहियों को मुफ्त दिया। अमीर हो या गरीब, मजदूर हो या प्रधानमंत्री, सभी का भोजन अन्न ही होता है। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के संकट के समय उनका ख्याल रखें। इसी को लेकर सरकार ने कोरोना जैसी संकट की घड़ी में निःशुल्क अन्न प्रदान कर रही है ताकि आमजन इस संकट की घड़ी में उनका ध्यान भोजन से हट जाए और पूरा ध्यान संकट से उबरने में लगा रहे। ये बात खनिज विकास निगम अध्यक्ष और विधायक प्रदीप जायसवाल ने अन्न उत्सव के कार्यक्रम में कही। गौरतलब है कि संपूर्ण देश में अन्न उत्सव का शुभारंभ किया गया है। इसी क्रम में ग्राम पंचायती कायदी में भी अन्न उत्सव का शुभारंभ खनिज विकास निगम अध्यक्ष और विधायक प्रदीप जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में किया गया। अन्न उत्सव के बाद खनिज निगम अध्यक्ष और विधायक प्रदीप जायसवाल के द्वारा पटवारी भवन का भूमि पूजन भी किया गया। हमारे संतोष आड़े जी, हमारे संगठन मंत्री भाई जसवंत पटले जी, मंच पर उपस्थित हमारे भाई विनोद बाटे जी, उपस्थित हमारे दोस्त और उस भोजन के लिए हर छोटा से छोटा व्यक्ति का है, बड़े से बड़ा व्यक्ति का है। एक पंचायत के कोने में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे बॉम्बे में रहने वाला उद्योगपति हो, चाहे वो पंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबका काम करने का आधार अपने जीवन को चलाने के लिए भोजन। करोड़पति भी वही खाना खाता है और गरीब व्यक्ति भी वही खाना खाता है जो आपका चावल होती। ये भगवान ने ये समानता रखी कम से कम। ऐसा नहीं कि कोई करोड़पति या टाटा अंबानी तो वो हीरामोती खा रहे होंगे, वो भी गेहूँ चावल ही खा रहे हैं। ये भगवान की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी मेरे को। उसने कोई अंतर नहीं रखा है। लेकिन जैसे बगीचे में होता है, बगीचे में एक जैसे फूल नहीं होते, अलग अलग फूल होते हैं, कांटे भी होते हैं, तरह तरह के फूल होते हैं, रंग बिरंगा कार्यक्रम होता है। इसी तरह से दुनिया में भी छोटे बड़े हर तरह के व्यक्ति होते हैं। समय बदलता है, बड़ा व्यक्ति तो छोटा होता है, छोटा व्यक्ति बढ़ता है, एक दूसरे की प्रेरणा लेके वो भी आगे बढ़ता है। पंच कभी विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, सांसद कभी नीचे आ जाता है। ये उतार चढ़ाव, ये हमारी दुनिया का कुल मिला के दुनिया का जो मजा है, दुनिया का मूल आधार यही है। और सरकारों की व्यवस्था, जनप्रतिनिधि हमेशा व्यवस्था यही रहती है कि संकट में हमारा कोई गरीब है। गरीब ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे से गरीब होता है, गरीब वो भी व्यक्ति होता है जिसको ज्ञान नहीं है। गरीब वो भी है जिसके पास अनाज नहीं, वो भी गरीब है। जिसके पास संस्कार नहीं है, वो भी गरीब है। तरह तरह की गरीबी ऐसा नहीं कि पैसे की गरीब होती है। लेकिन ये सारे कार्यक्रमों से हम एक दूसरे से सीखते हैं और आज की शिक्षा बहुत मूल आवश्यकता शिक्षा संस्कार। प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के अंतर्गत शनिवार को महिला बहुउद्देशीय राशन दुकान उकवा और आदिम जाति सेवा सहकारी समिति उकवा के अंतर्गत उचित मूल्य की राशन दुकान गुदमा, लगमा, दलदला, सोनपुरी, चिखलाझोड़ी, पूंडी, समनापुर राशन दुकानों में अन्न उत्सव कार्यक्रम किया गया, जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित बिसेन, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मुरली नरसवानी, उषा गिरे, अध्यक्ष महिला मंडल भाजपा महामंत्री राजेश अग्रवाल, तरुण रावल, ओम प्रकाश चौकशे, शिव कोहरे, नायब तहसीलदार संदीप नागोसे, ग्राम पंचायत उकवा सचिव भजन वलके, नोडल अधिकारी धीरेन्द्र नकपुरे, सहायक नोडल अधिकारी विजेंद्र मेश्राम की उपस्थिति में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कार्डधारियों पर 5 किलो राशन मुफ्त वितरण किया गया। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा गरीबों के कल्याण हेतु आज गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें गरीबों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 किलो प्रति सदस्य मुफ्त अनाज वितरण किया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं, गरीबों का सोचने वाले हैं, गरीबों के हितों की रक्षा करने वाले हैं। इसी सब को कारण देखते हुए इस कोरोना काल में उन्होंने सोचा कि क्यों ना गरीबों की मदद की जाए। तो गरीबों को प्रति सदस्य 5 किलो राशन
का शुभारंभ आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। उचित मूल्य राशन दुकान बिरसा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत नगर पालिका परिषद मोहगांव मलाजखंड के अंतर्गत वार्ड में उचित मूल्य की दुकानों में अन्नोत्सव के रूप में मनाया गया और नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र को खाद्यान्न दिया गया, जिसमें ग्राम के समस्त वार्डों में शुक्रवार को प्रचार प्रसार कर अवगत कराया गया। नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी और सेल्समैन द्वारा समस्त जनता को जानकारी दी गई थी। समिति के सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, जनप्रतिनिधि उचित मूल्य राशन दुकानों के सेल्समैनों का आर्थिक प्रयास सराहनीय रहा है। आज लामता अंचल के सेवा सहकारी समिति टाका बर्रा में अन्न उत्सव कार्यक्रम का प्रमुख गणमान्यों की उपस्थिति में समापन हुआ, जहां पूरे प्रदेश में गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश की सभी 25,435 उचित मूल्य की दुकानों पर मुफ्त 5 किलो राशन हर व्यक्ति हर माह के अनुसार थैलों में वितरित किए गए। बालाघाट जिले के सभी उचित मूल्य की दुकानों पर भव्यता के साथ इस अन्न उत्सव का कार्यक्रम सफल हुआ। सेवा सहकारी समिति चरेगांव में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मुफ्त राशन ग्राम चरेगांव भाजपा नेता प्रहलाद पारदी के मुख्य अतिथि के द्वारा शुभारंभ किया गया, जिसमें ग्राम के गरीबों को मुफ्त राशन वितरित किया गया। इसी प्रकार नेवर गांव सहकारी समिति में राशन वितरण कुंजीलाल रहांगडाले और सरपंच अशोक विषय और सीरवी ग्राम पंचायत में सहकारी दुकान में रामदयाल के अमूल्य, सरपंच राम प्रसाद पटले, चरेगांव सरपंच रेखा भगत, तहसीलदार रामबाबू, देवांगन समिति के प्रबंध PL बिसेन के द्वारा उपस्थिति में किया गया। कटंगी, तिरोड़ी, बालाघाट, समनापुर, जबलपुर, नैनपुर, जबलपुर के मध्य नियमित रूप से लोकल ट्रेन प्रारंभ न होने से यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। इस समस्या के चलते ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने दिल्ली पहुंचकर रेल बोर्ड अध्यक्ष सुनील शर्मा को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत कराया है, जिसमें चर्चा करते हुए बैस ने बताया कि तिरोड़ी कटंगी के मध्य समनापुर, जबलपुर, नैनपुर, मंडला के मध्य ब्रॉडगेज ट्रैक बनकर उसका CRS निरीक्षण भी पूर्ण हो चुका है, लेकिन यात्री ट्रेन शुरू न होने से यात्रियों को भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः तत्काल लोकल ट्रेनें चलाई जाएं, साथ ही जबलपुर गोंदिया होकर जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में घनसौर और लामता में स्टॉपेज प्रदान किए जाएं। इस अवसर पर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस के साथ लांजी किरनापुर अध्यक्ष भरत कालवेले भी उपस्थित थे, जिसमें भरत कालवेले ने आमगांव, लांजी, किरनापुर, भरवेली नए रेल मार्ग की मांग भी रखी। महाकौशल क्षेत्र की रेल समस्याओं को लेकर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के माध्यम से हम यहाँ पर पहुँचे हैं और चूँकि यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है और कोरोना गाइडलाइन के चलते सभी अधिकारियों ने कैमरे ले जाने पर प्रतिबंध लगाकर रखा है। इस समय हम रेल भवन में उपस्थित हैं। हमने रेल मंत्री को संबोधित ज्ञापन यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा है तथा मांग की है कि जो बालाघाट समनापुर से जबलपुर और कटंगी तिरोड़ी साथ ही नैनपुर से मंडला के मध्य जो ब्रॉडगेज का अमान परिवर्तन का कार्य है वो पूर्ण हो चुका है, साथ ही CRS का निरीक्षण भी पूर्ण हो चुका है और ऐसे समय में जब कोरोना काल के चलते आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और अब इस कोरोना काल से काफ़ी हद तक जो निजात मिली है, इसको दृष्टिगत रखते हुए तत्काल अब इस बात की सतत आवश्यकता है कि गोंदिया जबलपुर के मध्य, नैनपुर मंडला के मध्य और तिरोड़ी से लेकर बालाघाट तक इन रेल मार्गों पर तत्काल लोकल ट्रेनें चलाई जाएं और अगर रेल विभाग इन मांगों को नज़रअंदाज करता है तो निश्चित तौर पर आम जनता के माध्यम से सड़क पर उतरकर आंदोलन होगा। यही बात आज हम माननीय रेल मंत्री जी से और रेल भवन के वरिष्ठ अधिकारियों से कहने आए हैं। हमारी मांगों को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए तत्काल लोकल ट्रेनें प्रारंभ की जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।